दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों 9 सितंबर को देश में नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा, यानी 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति विराज जाएगा। उपराष्ट्रपति के लिए कल मंगलवार को मतदान होगा। उसी दिन शाम नतीजे घोषित होंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते चुनाव हो रहे हैं। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीब हो सकता है। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस ने फैसला लिया है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेगी। यह सूचना विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हुई है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। राज्यसभा में बीआरएस के 4 सदस्य हैं दोस्तों। वहीं दिल्ली में हलचल तेज हो गई है और भाजपा सांसदों को उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग की जानकारी दी जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन भी अपने सांसदों को मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए मॉक पोल करेगा। चुनाव का शेड्यूल सुबह 10 बजे वोटिंग, 6 बजे नतीजे। मतदान 9 सितंबर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से और तुरंत परिणाम घोषित होंगे। हर सांसद को विशेष पेन से बैलेट पर पहली वरीयता दर्ज करनी होगी। ऐसा न करने पर वोट अमान्य होगा। हर वोट का मूल्य एक समान होगा। दोस्तों हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 2017 में 11 और 2022 में 15 वोट अमान्य हुए थे उपराष्ट्रपति के लिए। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य इसमें वोट देते हैं। हालांकि इनके लिए कोई व्हिप जारी नहीं हो सकती। सभी सांसद पार्टी लाइन पर वोट करें तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के 4 से 39 और विपक्ष रेड्डी के 3 से 24 वोट माने जा रहे हैं। हालांकि गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से समीकरण बिगाड़ सकती है। इसके लिए दोनों ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 5 से 42 है। एक सीट खाली है। एनडीए के 2 से 93 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में 2 से 45 सांसद हैं। 5 सीटें खाली हैं। एनडीए के पास 1 से 29
सांसद हैं यह मानते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। इस तरह सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 4 से 22 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। बहुमत के लिए 3 से 91 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। दोस्तों, अगस्त 2022 में एनडीए के उम्मीदवार जगदीश धनखड़ को 5 से 28 वोट मिले थे। उस समय विपक्ष भी कमजोर था। और दूसरे उम्मीदवार मार्केट अलवा को 56 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। 2000 से लगातार जीत के आंकड़े भी हम आपको पेश कर रहे हैं। 2002 में भैरव सिंह शेखावत, एनडीए के सुशील सिंह ने कांग्रेस को 149 वोट से हराया। 2007 में हामिद अंसारी यूपीए ने नजमा हेपतुल्ला एनडीए को 2 से 33 वोट से हराया। 2012 में अंसारी दोबारा निर्वाचित हुए, एनडीए के जसवंत सिंह को 2 से 52 वोटों से हराया। 2017 में एनडीए के वेंकैया नायडू ने विपक्ष के गोपाल कृष्ण गांधी को 2 से 72 वोटों से मात दी। 2022 में धनखड़ ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर मार्केट अलवा को 3 से 46 वोटों से हराया। उपराष्ट्रपति पद के लिए 4 बार निर्विरोध चुनाव हुआ। 1952 और 1957 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1979 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 1987 में शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए। 1992 में डॉक्टर के आर नारायण को 7 से वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ को सिर्फ 1 वोट मिला था। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी ही ऐसे नेता थे जो 2 बार इस पद के लिए चुने गए। अब तक केवल 2 महिलाएं प्रत्याशी नजमा हेपतुल्ला और मार्केट अलवा रही। हालांकि देश को कभी महिला उपराष्ट्रपति नहीं मिल सका। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसदों के लिए 2 दिवसीय सांसद कार्यशाला शुरू की है। सांसद परिषद में आयोजित इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और आखिरी पंक्ति में बैठे दिखाई पड़े। वहां कार्यकर्ता भी पार्टी के बैठे थे। यह भी उनका एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस कार्यशाला में पूरे भारत से आए सांसदों, सहयोगियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान भी किया। सूत्रों के अनुसार कार्यशाला के पहले दिन उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारियों की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी गई
ताकि वोट अमान्य न हो सके। वहीं एनडीए का सारा ध्यान क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटिंग को कम करने पर है। इसमें देखा जा रहा है कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्याओं से अधिक मतदान कर सकता है। वहीं 82 वोटों में से 48 वोट ऐसे हैं जो ना किसी एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया के साथ। एनडीए गठबंधन की रणनीति की बात करें तो इस चुनाव में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव का नेतृत्व और समय में बैठालने में लगे हुए हैं। उन्होंने सभी दलों से बात की है, वोट मिलता या नहीं मिलता यह अलग बात है। दोस्तों, कल उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद ही देश में राजनीति हलचल बदलने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त